हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा था कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कैसे कॉन्टिन्यूअस होता है और कैसे डिसकंटिन्यू होता है ना। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सीखा था और इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूटी दिखी थी। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना। डिफरेंशिएशन जो पढ़ा था उसी के आगे से हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन को हम कब अवकलनीय कब कहते हैं? किसी फंक्शन का अवकलनीय होने के लिए उस फंक्शन का हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। यदि दोनों की वैल्यू सेम होती है तो हम कहते हैं कि ये अवकलनीय है, नहीं तो अवकलनीय नहीं है। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है और किसी पॉइंट C पर, ठीक है, या किसी पॉइंट A पर x इज इक्वल टू A पर हमें इस फंक्शन की अवकलनीयता चेक करनी है, ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, वही डेरिवेटिव है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन y दिया है y इक्वल टू एफ एक्स तो dy बाई डी एक्स निकालते थे ना। डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे कैसे लिखते थे? f डैश x से, ठीक है, वही वाला है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, इसे लिखते हैं आर एच डी, ठीक है। इसे हम लिखते हैं दाएं से अवकलन, इसे हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी होती है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू x इक्वल टू a पर बराबर हो जाती है तो हम इसे कहते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, देन fx is said to be differentiable at x is equal to a, ठीक है। ये कोर्स में आपके इसका डिटेल नहीं है, ये मैंने बस कभी कभी आता है अवकलनीयता चेक करने को कि दिया हुआ फंक्शन अवकलनीय है, एफ एक्स इज इक्वल टू किसी भी पॉइंट पर अवकलनीय है या नहीं है, तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इस फॉर्मूले से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इस फॉर्मूले से। अगर दोनों बराबर हैं तो हम इसे एफ एक्स बराबर ए पर अवकलनीय कहेंगे, ठीक है। हर अवकलनीय फंक्शन जो है वो सतत होता है। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, बट रिवर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है। ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल भी हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता ही है।
ठीक है। डेरिवेटिव निकालने का वही फॉर्मूला है जो आपने पहले पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, छोटे छोटे डेरिवेटिव ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएशन निकालना हम लोगों ने सीखा था। अब यहाँ पे हम एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर दो फंक्शन है, इफ यू एक्स एंड वी एक्स आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स, अगर यू एक्स और वी एक्स एक्स के दो फंक्शन हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स प्लस वी एक्स प्लस हो या माइनस भी सेम, ठीक है। प्लस माइनस पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स। प्लस माइनस मतलब कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। ये पहला। प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यू एक्स इंटू वी एक्स, इट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स अपॉन वी एक्स। अगर फ्रैक्शन में दिया हो तब क्या होता है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इट इज द एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अगर उनके बीच में प्लस या माइनस है तो डेरिवेटिव जो ऑपरेटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और अगर फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। इट इज द एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव निकालने का ये फॉर्मूला है। छोटे छोटे फॉर्मूले आपको आई हो, छोटे जितने भी फॉर्मूले थे आई होप आपको सारे याद होंगे। जैसे पहला, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, देन डी बाई डी एक्स ऑफ x to the power n is equal to n x to the power n minus 1। ये फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से इन फॉर्मूलाई को निकाल कर देखा था, ठीक है। सीरीज याद कराई थी, सीरीज की मदद से किया था। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x इज ई टू द पावर x, देन डी बाई डी एक्स ऑफ a to the power x is equal to, where a is any constant, it is equal to a to the power x log base e a। फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स। जब भी क्वेश्चन में अगर बेस नहीं लिखा है इसका मतलब वो बेस ई ही है, और अगर कोई दूसरा बेस होगा तो वो लिखा होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू 1/x। देन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए एक्स, है ना। हमने कहा कि अगर बेस अगर कुछ नहीं लिखा है तो ई होगा, और अगर कोई दिया हुआ है, जैसे बेस 10 दिया हुआ है या बेस ए दिया हुआ है तो वो लिखा रहेगा। इट इज इक्वल टू 1/x लॉग बेस ए ई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, ये सारे सूत्र जो है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूला सारे रटे होंगे, तो इसके बाद डिफ्रेंसिएशन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपसे ना हो सके। ठीक है, सो अब सिंगल फंक्शंस का तो आपने डिफ्रेंसिएशन किया है। जैसे अगर दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n कितना है यहाँ पे 2, तो n फॉर्मूला क्या है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो यह हो जाएगा 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 2x आंसर हो गया इसका। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन हो, कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन को हिंदी में कहते हैं निहित, है ना, निहित फलनों का अवकलन। ठीक है, निहित फलन क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म x के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन इसी जगह पर अगर लिखा हो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू टू द पावर 3, है ना, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू टू द पावर 3 है, तो ये एल्जेब्रिक टर्म है। लेकिन यहाँ पर इस एल्जेब्रिक टर्म को सीधे सीधे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई क्या कहते हैं फॉर्मूला नहीं है। तो या तो इस दो तरीका है, या तो इसको हम पूरा a प्लस बी होल क्यूब पर खोल दें, ठीक है, तो आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसा हम इसमें टेक्निक करें जिससे कि ये हमारे लिए इजी हो जाए बिना फॉर्मूला खोले, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो आप फॉर्मूला खोल पा रहे हैं, लेकिन इससे और पावर बढ़ जाए,
पावर 8 हो जाए, पावर 10 हो जाए, फिर कितना लंबा हो जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए जो हम टेक्निक लगाते हैं वो है चेन रूल का। चेन रूल, चेन रूल क्या है कि अगर हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ये चेन रूल होता है कि अगर हम इस जो कंपोजिट फंक्शन है, जो निहित फलन है, इसको अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल मान लें, इस पूरे फंक्शन को, कि हम मान लें कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू टी है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टी क्यू। चेन रूल का प्रूफ आप में नहीं है आपकी कोर्स में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी क्यूब। तो हम जानते हैं कि हमारे राइट साइड में जो वेरिएबल है, हम y को उसके रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में t दिख रहा है ना, तो हमें y को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर यहाँ पे t है, वेरिएबल t है। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, और यहाँ पे आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं 3t², है ना, यही वाला फॉर्मूला। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो x है ना, x में है, फंक्शन हमारा x में है, तो डेरिवेटिव भी हमारा x के रिस्पेक्ट में ही निकलना चाहिए। मतलब यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमने क्या निकाला है, dy बाई डी टी। अब चूंकि t बराबर कितना है, t इज इक्वल टू हमने कितना लिया है, पी एक्स प्लस क्यू है। तो इसे हम, इस t को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू। अब हमें पता है कि डिफ्रेंशिएशन जो है डी टी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन जो है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू। तो p चूंकि कांस्टेंट है तो इस पे डिफ्रेंशिएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो p बाहर आ गया और d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ q, q इज अ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0, d बाई डी एक्स ऑफ q इज 0। तो ये हो गया तुम्हारा p, और d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 1 है, तो इसका d बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, सो 1 इंटू x टू द पावर 0 इट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, तो इट इज इक्वल टू p, dt बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम चेन रूल से लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हमें इस डी टी ऑपरेटर को अगर हम कैंसिल आउट माने तो dy बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई थी, dy बाई डी टी की वैल्यू आई थी 3t²। तो यहाँ पे हम रखेंगे dy बाई डी टी की वैल्यू 3t² इंटू डी टी बाई डी एक्स कितना आया है, p, सो इट इज इक्वल टू 3pt²। ये आई वैल्यू dy बाई डी एक्स की। लेकिन हम जब भी आंसर लिखते हैं तो ये रूल है कि हम जब भी आंसर लिखते हैं तो हम दिए हुए वेरिएबल के फॉर्म में ही लिखते हैं। दिया हुआ वेरिएबल हमारा x है तो हम इस t को x के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये जाएगा 3p इंटू टी की वैल्यू कितनी थी, px प्लस क्यू का स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 3p इंटू पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा आंसर।
इसे हम कहते हैं चेन रूल। अगर ज़्यादा वेरिएबल हैं तो आप और ज़्यादा पैरामीटर्स ले सकते हैं। जैसे अगर लिया है ये y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास सीधे सीधे साइन एक्स के लिए फॉर्मूला है, लेकिन आर्गुमेंट यहाँ पे सिंगल वेरिएबल x है, जबकि यहाँ पे साइन का आर्गुमेंट क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर है, और कॉस का भी आर्गुमेंट x की जगह पे एक्स स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चेन रूल से करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू साइन टी। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, इट इज इक्वल टू कॉस टी। ये dy बाई डी टी की वैल्यू हो गई कॉस टी। ठीक है, अब t इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर है। अभी भी हम इसे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस u। ठीक है, तो dt बाई डी यू निकाले, t को u के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया d बाई डी यू ऑफ कॉस u, इट इज इक्वल टू माइनस साइन u। ये वैल्यू हो गई dt बाई डी यू की। ठीक है, अब चूंकि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो फाइनली हम निकालेंगे du बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x। इक्वेशन नंबर 3। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाई डी एक्स की। तो चेन रूल से लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी टी डी यू, तो क्या बचा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी टी की वैल्यू रखो, dy बाई डी टी इज cos t इंटू डी टी बाई डी यू इज माइनस साइन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज 2x। सो इट इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू कॉस t की वैल्यू कितनी थी, t इज कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन u की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया, माइनस 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सिस्टमेटिकली लिखे तो माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी, तो आप इसे कितनी आसानी से, अभी जब तक प्रैक्टिस नहीं हो रही है तब तक तो इस तरह से चेन रूल लगा रहे हैं, लेकिन जब एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप देखिए ये कितना आसान है। dy बाई डी एक्स एक लाइन में आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसे जो है कंसोलिडेटर, मतलब एक टर्म अज्यूम कर लीजिए। तो साइन ऑफ t क्या होना चाहिए, कॉस t, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। अब कॉस एक्स स्क्वायर का कीजिए, अगर एक्स स्क्वायर को हम एक फंक्शन मान ले, सपोज करो u मान ले, तो ये कॉस u लिखा है, तो इंटू कॉस u का माइनस साइन u, यानी माइनस साइन और u की जगह पर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, तो क्या हो गया, माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। लेकिन ये एक लाइन में आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा इसकी, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू लॉग साइन x बाई 3, साइन x बाई 3, ठीक है। dy बाई dx निकालना है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग x की जगह पे पूरा साइन x बाई 3 है, तो 1 अपॉन साइन x बाई 3 इंटू साइन x बाई 3 का साइन x का होता है कॉस x, तो ये हो जाएगा कॉस x बाई 3, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे x बाई 3 है, इंटू अब x बाई 3 का करेंगे तो x बाई 3 का हो जाएगा x बाई 3 मतलब 1 बाई 3x, तो d बाई 1 बाई 3 d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 3। सो इट इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू कॉस x बाई 3 अपॉन साइन x बाई 3, इट इज इक्वल टू 1 बाई 3 कॉट x बाई 3, ठीक है। ये आंसर हो गया एक लाइन में। और वैसे कैसे करते हैं, अगर पूरा डिटेल में करें, अगर ज़्यादा नंबर में आया है तो आई सजेस्ट यू कि डिटेल में ही करना। लॉग साइन x बाई 3 है, तो पहले हम क्या करेंगे, साइन x बाई 3 इज इक्वल टू t, सो y इज इक्वल टू लॉग t, तो dy बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई t हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई t हो गया। अब t इक्वल टू साइन x बाई 3 है, तो हम मान लेते हैं कि u इज इक्वल टू x बाई 3, ठीक है से, तो t इज इक्वल टू साइन u हो गया। सो हम निकालेंगे dt बाई du इज इक्वल टू कॉस u, देन u इज इक्वल टू है x बाई 3, सो du बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 3 d बाई डी एक्स ऑफ x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, सो इट इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो चेन रूल से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dx, इट इज इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू कितनी है 1 बाई t इंटू dt बाई du की वैल्यू कितनी है cos u इंटू du बाई dx की वैल्यू कितनी है 1 बाई 3, तो इट इज इक्वल टू 1 बाई 3 cos u की वैल्यू x बाई 3, t की वैल्यू कितनी है t इज इक्वल टू साइन x बाई 3, इट इज इक्वल टू 1 बाई 3 कॉट x बाई 3, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर छोटे क्वेश्चन में है या क्वेश्चन के बीच में किसी दिए हुए एप्लीकेशन के बीच में डिफ्रेंसिएशन करना है तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर चेन रूल का पूरा डिटेल में करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं उसी क्वेश्चन, मतलब वही चीज़ है, ये डिटेल में है और ये थोड़ा शॉर्ट में है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाती यू शुड गो थ्रू दिस डिटेल्ड मेथड, ओके। लेट अस सी द एक्सरसाइज 5.2 sin x square plus 5, differentiate the function with respect to x, sin x square 5। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x स्क्वायर 5 इज इक्वल टू t, x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू t मान लो, तो y इक्वल टू साइन t हो जाएगा। पहले dy बाई dt निकालो, फिर dt बाई dx, cos ऑफ साइन x, साइन ऑफ ax प्लस b, sec ऑफ 10 अंडर रूट x, साइन ax। I think you can do all the sums. Question number 9 we can see, prove that the function f given by fx is equal to
mod x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x equal to 1. ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पर. ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हम एक बार देख लेते हैं. डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इसमें. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर. एक्स इज एनी रियल नंबर. ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. तो अगर मॉड का फंक्शन है तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू होता है, आपको याद हो, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है तो इसका मतलब होता है एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, है ना. तो यहाँ पे x माइनस 1 है, ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं. तो ये होगा x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इट विल बी माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1. आई थिंक कि पिछले वीडियो में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अब इसमें हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं x इक्वल टू 1 पर तब तो ये डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है. तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x इक्वल टू a पर राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच. बस यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे. a हमारा 1 है तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h. सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, मतलब 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, ग्रेटर देन 1 में जा रहा है. तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू लेंगे वो हम x माइनस 1 वाला लेंगे, है ना, 1 प्लस h के लिए. तो ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1. ठीक है, 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f इक्वल टू 1 रखने पर क्या आएगा, 1 माइनस 1 0. यहाँ पे अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 अपॉन h. इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, h अपॉन h कट गया. लिमिट h टेंस टू 0 1, इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि h से फ्री है तो उसकी वैल्यू 1 ही रह जाएगी. ये राइट हैंड लिमिट है. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h. इट इज इक्वल टू, जब 1 माइनस h लेंगे तो ये लेस देन 1 पे चला जाएगा क्योंकि h हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है. तो इट विल बी लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ x की वैल्यू 1 माइनस h माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 0 अपॉन माइनस h, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस इंटू माइनस प्लस h अपॉन माइनस h. f0 की वैल्यू तो 0 होगी तो ये कट जाएगा h से h. ये होगा लिमिट h टेंस टू 0
-1 इट इज इक्वल टू -1, है ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है +1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है -1। तो सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x equal to 1, therefore fx is not differentiable, is not differentiable at x equal to 1। तो ये x equal to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है 10th वाला। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है इसलिए वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन आप इसको इसी तरह से, जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, इसी तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि एक्सरसाइज 5.2 अब लग जाएगा और एक्सरसाइज 5.3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, टिल देन बी सेफ, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन स्टडिंग, बाय।